अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जब मैं स्टैंड अपना ठीक कर रहा था चिप्स वाला, तो जिस वक़्त मैंने कार्टन खोला चिप्स वाला, तो उसमें से ना ये टूटे हुए मुझे मिले। ये देखिए जी, ये इसने ये खाया हुआ है यहाँ से, और एक ये खाया हुआ है। ज़ाहिर है मुझे बाद में हाथ धोने पड़ेंगे साबुन के साथ, क्योंकि इसको लग गए हैं। अच्छा, ये तकरीबन 12 पैकेट इसने खाए हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 20 तो 240 रुपए का कार्टन के अंदर से इसने मेरा नुकसान किया है। तो चूहा जो है वो दुकान में पहले आता कहाँ से है, ये देखना चाहिए। अक्सर जो दुकान के अंदर चूहा आता है रात के टाइम पे, जो शटर है ना, अगर उसके अंदर नीचे गैप हो, यानी कि चूहा बहुत छोटे जगह से भी दुकान के अंदर घुस सकता है। तो जो शटर है उसको ना बिल्कुल ज़मीन के साथ फिक्स करना चाहिए, और बिल्कुल इम्कान ही ना हो कि चूहा अंदर घुसे। तो शटर जिन भाइयों के अगर उसमें गैप है तो उसको ठीक कर दें, नहीं तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक दफ़ा दुकान के अंदर आ जाए फिर इसको ढूँढना और मार कर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नुकसान भी काफ़ी सारा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 240 रुपए तो ये नुकसान है। अभी थोड़ा-सा और ढूँढूँगा तो निकलेगा, पता नहीं और कुछ इसने किया है या नहीं किया है। ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे भी हैं, तो कैमरों से भी मुझे थोड़ी-सी रहनुमाई मिल जाएगी। अच्छा, तो हमारे कुछ भाई ना ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं मारने के लिए, ठीक है? तो ये तरीका पता है क्या है, जब इसमें ना पकड़ा जाता है तो अजीब किस्म की उसका कीमा बन जाता है, जिसकी वजह से ना बंदे को कराहत आती है, और इसको फेंकना भी एक अज़ाब होता है। और दूसरा तरीका ये वाला छाल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर से ये घुसता है और फिर जो है ना इधर ही कैद हो जाता है। तो इसमें भी ना चांसेस बहुत कम है, आजकल चूहा भी बहुत सियाना है और इसमें बहुत मुश्किल से आता है। जो मैं तरीका इस्तेमाल करूँगा आज, वो है जी ये ग्लू ग्लू कार्ड का, ठीक है? इसमें ये होता है कि इसके ऊपर ग्लू लगा होता है। ये किंगटास कंपनी का एक तो अच्छी कंपनी है ज़रा पाकिस्तानी। इसमें ये जो 2 ब्लैक वाले होते हैं ना, इसको रिमूव करके इसको ऐसे ना बिछा देना पड़ता है इसके ज़मीन के ऊपर। जहाँ पे चूहा ज़्यादा आता हो आपको निशानियाँ पता चल जाएँगी, उसके पैरों के निशान, उसके गंदगी उसके ने फैलाई होगी वहाँ पे, ठीक है? और आपकी कुछ चीज़ें वहाँ पे पड़ी होंगी, रैपर वग़ैरह एक जगह ये इकट्ठी कर देता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो है कहाँ पे। तो इसके ऊपर अगर आप कोई थोड़ी-सी खाने की चीज़ डाल दें, इसने तो मूँगफली डाली हुई है तस्वीर के अंदर, तो आप टमाटर भी रख सकते हैं, और केक जो है वो भी ये शौक से खाते हैं। तो इसके ऊपर रख के ना इसको छोड़ दें, तो इसके साथ क्या होगा कि वो चिपक जाएगा। आपका ये कार्ड तो फिर उसके बाद दोबारा इस्तेमाल का नहीं होगा, क्योंकि वो इतना कूदता उछलता है इसके ऊपर ना, कि ये फिर दोबारा किसी काम का नहीं रहता, तो ये कार्ड आपका ज़ाया हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा महफूज़ तरीका है चूहे को मारने का, कि इसके साथ चिपक के आप इसको उठा दें और कहीं दूर जाके फेंक दें। अक्सर लोग जो दुकानदार हज़रात गलती करते हैं, वो गलती मैं आपको बता देता हूँ कि वो नहीं करनी चाहिए। चूहे मार जो दवाई है, जो चूहा खा के बाद में जो है वो ज़हर के असर से मर जाता है, वो नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि घर हो या दुकान हो, तो आपने ना देखा होगा कि बाज़ दुकानों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो यही उसका वजह होती है कि वो चूहा वो ज़हर खा लेता है, तो फिर शटर चूँकि बंद होता है, भागने का रास्ता नहीं होता, उसका दिमाग फट रहा होता है, तो जाके ना वो किसी कोने खुदरे में मर जाता है। तो जिसकी वजह से ना आपको उसका लोकेशन का भी पता नहीं चलेगा कि भाई मरा किधर है, क्योंकि बू पूरे दुकान में फैल चुकी होती है। तो इस तरह जो है ना गाहक के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, और आपको ना ढूँढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तरद्दुद होती है। तो लिहाज़ा बेहतर है कि चूहा मर जाए और जो है आप उठा के उसको फेंक दें। तो मेरे नज़दीक तो ये सबसे बेहतरीन हल है, और गोली का मशवरा तो मैं ना घरवालों को देता हूँ और ना ही दुकान वालों को कि भाई आप चूहे मार गोली इस्तेमाल करें, क्योंकि बाद में मरने के बाद वो बहुत ज़्यादा जो है बदबू फैल जाती है दुकान के अंदर, जिसकी वजह से कस्टमर को तकलीफ़ होती है। अच्छा, अब सारी बात क्या हो गई है जी, कि शटर अच्छी तरह बंद हो, अगर फिक्स नहीं है तो किसी मिस्त्री को बुला के उसको फिक्स करा दें, बिल्कुल ज़मीन के साथ लेवल कर दें, ठीक है? और जो खाने-पीने की चीज़ें हैं उनको ढाँप के रखें, और ख़ासकर अगर दूध वग़ैरह,
तो उसको शीशे का अगर वो रैक लग जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कॉटन के अंदर भी रहे तब भी मसला नहीं है, ठीक है। और इसी तरह ये जो मैंने बताया आपको ग्लू कार्ड, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है। ये किंगटॉस वालों का भी आता है, जैसे कि ये है, ठीक है। और इसी तरह एक और कंपनी है पावर पावर के नाम से मेरा ख्याल है, उनकी भी ये चीज़ें आती हैं, तो आप ये ख़रीदें। और एक याद रखें, जब दुकान में आप इसको रखें ना, जब मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहा हो, बेचने के लिए आपने रखा है, ये मशवरा दुकानदारों के लिए है। अगर बेचने के लिए रखा हुआ है तो कभी भी इसको ना ऐसे ना रखें, ठीक है। और इसको ना आप ऐसे ही रखें, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे रखें, क्योंकि इसकी जो ग्लू है वो फिर एक साइड पे ऐसे आ जाएगी तो फिर ये काम का नहीं रहता। तो जब आप इसको इसको सीधा रखेंगे तो ग्लू इसका ना अपनी जगह पे रहेगा, तो इस्तेमाल करने में ज़रा आसानी होगी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।